हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो मैं आपको इससे पहले वीडियो में सेंड कर चुकी हूँ। तो ये देखने से पहले आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं देखिए तो अब देखिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं। इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम इसे बोलते हैं। अब इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों बोलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों बोलते हैं वो भी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। इसको समझने से पहले आप इन एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। मैं नाश्ता करता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, वह आता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, सीता खाना खाती है, खाना बनाती है, वह उसे पीटता है, सूरज चमकता है, मैं बैठती हूँ, वह पानी पीता है, मैं तुम्हें जानती हूँ, श्याम बोलता है, वह गाली देता है। What did you notice in these sentences? क्या नोट किया आपने, क्या ऑब्जर्व किया कि सभी में देखिए ता है, ती है, ता है, ता है, ता है, ती है, ता है, ता है, ती है, सबके लास्ट में ता है, ता है, ता है, ता है। मीन्स मोस्टली सभी के लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा है। और सभी सेंटेंसेस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे मैं नाश्ता करती हूँ, इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि आप नाश्ता एक बार करती हैं बस फिर नहीं करती है। मीन्स नाश्ता करने का जो काम है वो बार बार होता है। जो नाश्ता करने का काम है वो बार बार होता है, मीन्स हैबिचुअल है। तो जो काम आप बार बार करते हैं, रिपीटेड एक्शन जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलर हो, इरेगुलर भी हो सकती हैं, डेली भी हो सकते हैं, ठीक है। एक महीने में भी एक बार हो सकते हैं, एक हफ्ते में भी हो सकते हैं, रोज़ भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं, साल में भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक्शन रिपीट ज़रूर होंगे। रिपीटेड एक्शन जो होते हैं, हैबिचुअल एक्शन जो होते हैं, जो हम करने के आदी होते हैं, तो वो सभी इस टेंस में आते हैं। देखिए आप एग्जाम्पल और देख लीजिए। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, रिपीटेड एक्शन। जितने भी रिपीटेड एक्शन होते हैं हम बार बार उन्हें करते हैं, दोहराते हैं, तो वो सब इस टेंस में आते हैं, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन जो करने के हम आदी होते हैं, हैबिट होती है हमें, जैसे हम नाश्ता करते हैं, हम सुबह उठते हैं, ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, नहाते हैं, बोलते हैं। मीन्स ये करने के हम हैबिचुअल है, हैबिट है हमें, और ये रिपीटेड भी है क्योंकि हम इन्हें बार बार करते हैं। तो जितने भी रिपीटेड एक्शन होंगे और हैबिचुअल एक्शन होंगे वो सब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। और अभी अभी हमने इनकी पहचान पढ़ी। इनकी पहचान क्या होती है, जो सेंटेंस होता है वाक्य, उसके लास्ट में ज़्यादातर आप कह सकते हैं मोर देन 99% आप कह सकते हैं कि 99% आपका ताहे, तीहे, तेहे ही आता है। 1% सेंटेंस में वो अलग हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस कंडीशन में होता है, लेकिन ज़्यादातर यही आता है, ठीक। अब देखिए सेंटेंस का फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें ना तो नहीं लगा हुआ होता है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस होता है, या कह लीजिए आप डूअर, जो काम को करता है, जिसके बारे में सेंटेंस हो या जो काम को करे। जैसे सीता कुक्स, सीता खाना बनाती है, तो इसमें काम को कौन कर रहा है, सीता, तो सीता सब्जेक्ट है। आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, काम को कौन कर रहा है, आई, तो आई सब्जेक्ट है। यू स्टडी, आप पढ़ते हैं, कौन कर रहा है काम को, यू, तो यू सब्जेक्ट है, ठीक है। यू आर इंटेलिजेंट,
आप इंटेलिजेंट है, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? यू, तो यू सब्जेक्ट है। मीन्स जो काम को करता है, जिसके बारे में बात होती है, वो सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है वर्ब, क्रिया, जो काम हम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, सीता कुक्स, सीता खाना बनाती है, तो इसमें कुक्स क्या हुआ आपका? वर्ब। आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, तो इसमें वर्ब क्या हुआ? काम क्या हुआ? टीच। ठीक है, तो मीन्स मैंने आपको वर्ब्स की लिस्ट सेंड की है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, 4 फॉर्म्स होती है। तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट एक है, तो आप उसमें एस और ईएस लगाएंगे। वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे राम है, राम सिंगुलर है, तो राम के साथ हम लगाएंगे। जैसे राम खाता है, राम ईट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे राम ईट्स। ठीक है, वर्ब के साथ एस और ईएस लग जाएगा। चलिए देखते हैं कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार और देख लीजिए। ही, शी, इट, नेम, एनी नेम, कोई भी एक नाम, एनीथिंग, कोई भी एक चीज़, ये आपका सब सिंगुलर है। ही, वह लड़कों के लिए यूज़ करते हैं, शी लड़कियों के लिए करते हैं, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नेम किसी का भी नाम है, अगर वो एक नाम है, बस एक, तो आप वो सिंगुलर होगा। ठीक है, मीन्स उसके साथ एस और यस लगाएंगे वर्ब में। अगर कोई भी एक चीज़ है तो तब भी वो सिंगुलर है। ये 5 चीज़ें सिंगुलर होती हैं, इन्हें आप फिंगर्स पर लर्न कर लीजिए अपनी। ही, शी, इट, एनी नेम, किसी का भी नाम और कोई भी एक चीज़। अंडरस्टैंड? अब देखिए प्लूरल, आई, वी, यू, दे, और मोर देन वन, और मोर देन वन, ये 5 चीज़ें, 1 2 3 4 5, इन 5 को आप फिंगर्स पर लर्न कर लीजिए। आई, वी, यू, दे और मोर देन 1, ये 5 प्लूरल है और वो 5 सिंगुलर है। मीन्स आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वह, मोर देन 1 एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ है आपकी तो वो प्लूरल है। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि सिंगुलर अगर है तो उसके साथ हम वर्ब में एस और यस लगा देते हैं। अब आप ये सोचेंगे भाई कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ईएस लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर वर्ड के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में आपका CH, SH, डबल S, S, X और O, ये 6 वर्ड्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, CH, SH, डबल S, S, X, O, तो आप ES लगाएंगे। सिर्फ इसके कुछ एक्सेप्शन है, वो भी मैं आपको बता दूंगी कहाँ ऐसा नहीं होना है, बाकी सब जगह आप ES लगाएंगे। अगर लास्ट में CH, SH, डबल S, S, X, O आ रहा है तो आपको ES लगाना है। अंडरस्टैंड? और बाकी सब में आपको S लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ब्रश है, ब्रश के लास्ट में SH है तो आप ES लगा देंगे, ब्रशेस। ईट है, ईट क्लास में T है, ना तो CH है, ना SH है, ना डबल S है, ना S है, ना X। देख लेते हैं एक्सरसाइज। मैं नाश्ता करती हूँ, सबसे पहले क्या आना है? सब्जेक्ट,
फर्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, मैं फर्स्ट वाला आपको क्रिएट कर रही हूँ। मैं नाश्ता करती हूँ, सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें लाना है सब्जेक्ट। तो आई, किसकी बात कर रहे हैं हम? आई। नाश्ता, ब्रेकफास्ट, और करती हूँ, काम क्या हो रहा है? करने का। तो आई टेक, नाश्ता करने के लिए यूज़ करते हैं टेक। आई टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और टेक आपका हो गया वर्ब और आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है मैं स्कूल जाती हूँ। कौन है सब्जेक्ट? मैं, मेरे बारे में बात चल रही है। आई, क्या काम हो रहा है? जाने का, तो वर्ब आ गया गो। आई गो टू स्कूल। अंडरस्टैंड। आई गो टू स्कूल, स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है वह आता है। वह आता है, किसकी बात चल रही? उसकी, तो ही। अब मैंने आपको बताया आता है, आने का काम हो यानी कम, लेकिन याद रखिए कि जो आपका वह है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें क्या करना है? एस और ईएस का यूज़ करना है, तो यहाँ पर एस लग जाएगा, ही कम्स। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है वह खेलता है। ही प्लेस, क्योंकि भाई ही सिंगुलर है तो एस लग जाएगा आपका सब वर्ब के साथ। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है वह पढ़ता है। पढ़ते में डैक गलत लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। ही स्टडीज। अब ही है, सिंगुलर है, तो आप IES लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने IES क्यों लगाया है? वाई कहा गया, ठीक है। अगर वाई लास्ट में आता है ना तो वाई को हटा देते हैं और वाई आई में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट है सीता खाना बनाती है। तो व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? किसके बारे में बात हो रही है? सीता, सीता के बारे में बात चल रही है ना। सीता खाना बनाती है। सीता अब काम क्या कर रही है? क्या काम हो रहा है? बनाने का, तो खाना बनाने को बोलते हैं हम कुक। सीता कुक्स द फूड। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है वह उसे पीटता है। वह, ही, पीटने के लिए क्या यूज़ करते? बीट। अब सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, बीट्स। ही बीट्स हिम या हर, जिसे भी, अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। अंडरस्टैंड। ही बीट्स हिम। अब नेक्स्ट है सूरज चमकता है। सूरज, तो सूरज चमकता है, द सन। चमकने के लिए यूज़ करते हैं शाइन, SHINE, शाइन। अब सूरज भी तो सिंगुलर है भाई, एक ही तो है, तो हम एस लगा देंगे, द सन शाइन्स। अंडरस्टैंड। किसके बारे में बात चल रही है? सूरज के, तो सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका वर्ब आ गया शाइन्स। अब नेक्स्ट है मैं बैठती हूँ। तो आई, बैठने के लिए सिट, आई सिट। वह पानी पीता है। ही पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं ड्रिंक। ही ड्रिंक, ही सिंगुलर है तो हम एस लगा देंगे, ही ड्रिंक्स वाटर। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं, आई, जानने के लिए यूज़ करते हैं नो। आई नो यू। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है श्याम बोलता है। श्याम, क्या काम हो रहा है? बोलने का, तो स्पीक्स। श्याम स्पीक्स। अब नेक्स्ट है वह गाली देता है। ही, गाली देने के लिए यूज़ करते हैं एब्यूज़, ठीक है, लेकिन सिंगुलर है तो यहाँ पर एस लग जाएगा, ही एब्यूजेस। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से मीन्स आपको पहले सब्जेक्ट लेके आना है जो काम को करता है या जिसके बारे में सेंटेंस है, फिर आपका वर्ब्स आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें
नॉट लगा हुआ होता है, हम नहीं में रिप्लाई करते हैं। जैसे मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। जिसमें नहीं लगा हुआ होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेकर आएंगे, फिर डू नॉट और डज नॉट, फिर आपका वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट सेम वही रहेगा, सिर्फ डू नॉट और डज नॉट एक्स्ट्रा है, वो लग जाएगा, ठीक है। डू नॉट प्लूरल के साथ और डज नॉट सिंगुलर के साथ। जब हम सिंगुलर के साथ डज नॉट यूज़ करेंगे तो हम जो वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे। अंडरस्टैंड। पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट, डज नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज़ करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे वह चाय नहीं पीता है, वह के लिए ही क्या है आपका, ही आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें किसका यूज़ करना है, डज नॉट। ही डज नॉट चाय पीने के लिए ड्रिंक, ही डज नॉट ड्रिंक टी। अंडरस्टैंड, ही डज नॉट ड्रिंक टी। अब नेक्स्ट है, वह झूठ नहीं बोलता है, ही फिर सिंगुलर है, डज नॉट का यूज़ करेंगे, ही डज नॉट टेल। टेल में एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ई एस ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है। ही डज नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलता है, ही डज नॉट टेल अ लाई। अब नेक्स्ट है, सीता रात में नहीं पढ़ती है, सीता फर्स्ट सेंटेंस है, वह चाय नहीं पीता है, वह के लिए ही सिंगुलर है तो हम डज का यूज़ करेंगे। ही डज नॉट, पीने के लिए ड्रिंक, पहले देखिए सब्जेक्ट आया, फिर डज नॉट आया, फिर आपका वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट टी, ही डज नॉट ड्रिंक टी। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं आई प्लूरल है आपका तो आई डू नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज़ होना, आई डू नॉट टेल अ लाई, झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई। अब नेक्स्ट है, सीता रात में नहीं पढ़ती है, सीता। अब सीता आपकी क्या है, सिंगुलर है, तो सीता के साथ हमें डज नॉट का यूज़ करना है। सीता डज नॉट स्टडी रात में एट नाइट, सीता डज नॉट स्टडी एट नाइट। अब नेक्स्ट है, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ, मैं यानी आई के साथ हमें डू नॉट का यूज़ करना है। आई डू नॉट, फिर क्या काम हो रहा है, समय बर्बाद करने का, बर्बाद करना कोई भी चीज़, वर्ब हो गई वेस्ट। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। अंडरस्टैंड, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। अब नेक्स्ट है, वह सच नहीं बोलता है, वह ही सिंगुलर है तो डज नॉट, ही डज नॉट, बोलने के लिए स्पीक, ही डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, सच बोलना ट्रुथ, ही डज नॉट सच ट्रुथ, और बोलना स्पीक, ही डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। अब नेक्स्ट है, राम सिगरेट नहीं पीता है, सिगरेट पीने के लिए हम यूज़ करते हैं स्मोक, तो राम सिंगुलर है तो राम के साथ यूज़ करेंगे स्मोक, सॉरी पहले डू नॉट आएगा। राम डज नॉट स्मोक, राम सिगरेट नहीं पीता है, सिगरेट पीने के लिए हम स्मोक वर्ड का यूज़ करते हैं, राम डज नॉट स्मोक। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो यस नो टाइप, जिसमें हम यस नो में आंसर करते हैं, जैसे क्या आप सुबह उठते हैं, क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, क्या आप यहाँ आते हैं, क्या आप झूठ बोलते हैं, क्या आप चाय पीना पसंद करते हैं। तो उसमें सिर्फ यस या फिर नो में आंसर दिया जाए। यस आई कम हियर, यस आई गो देयर, यस आई टेक टी। जिसमें यस नो में आंसर दिया जाता है वो होते हैं यस नो टाइप, उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज वो पहले आ जाएगा। एक होते हैं WH वर्ड, WH टाइप, जिसमें WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर आपका डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? जैसे क्या आप वहाँ जाते हैं, क्या के लिए आपकी बात चल रही है यू, तो यू के साथ हम डू का यूज़ करते हैं तो डू पहले आ जाएगा, फिर यू डू यू, ठीक है, फिर वर्ब आएगा गो, डू यू गो, ऑब्जेक्ट आ जाएगा देयर, डू यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाते हैं, तो डू यू गो देयर और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब नेक्स्ट है WH वाला देख लेते, आप कब उठते हैं, कब के लिए वैन, फिर आप यू की बात चल रही है ना आपकी, तो वैन डू, फिर यू आ जाएगा वैन डू यू। वर्ब क्या है, उठना, व्हेन डू यू गेट अप, और आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, व्हेन डू यू गेट अप। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या, ये आपके यस नो टाइप के एग्जाम्पल है, क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो देखिए डू आ गया पहले क्योंकि आप है, यू के साथ हम डू का यूज़ करेंगे ना क्योंकि वो प्लूरल है, तो टू यू, बोलने के लिए स्पीक, डू यू स्पीक इंग्लिश। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है, क्या वह आपको याद करता है, वह है सिंगुलर है तो डस का यूज़ करेंगे, डस ही, याद करने के लिए मिस, डस ही मिस यू। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है, क्या आप फिल्म देखते हैं, आपकी बात चल रही है तो डू आ जाएगा पहले, डू यू वॉच, या सी भी कह सकते हैं, फिल्म। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, क्या पारुल कॉलेज जाती है, डस पारुल, पी कैपिटल बनेगा, पारुल गो टू कॉलेज, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट है, क्या आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, सो डू यू यूज़ इंस्टाग्राम, डू यू यूज़ इंस्टाग्राम। अंडरस्टैंड? इस तरह से आपके ये सेंटेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये WH टाइप वर्ड वाले हैं, जैसे आप कब उठते हैं तो वैन पहले आ जाएगा कब के लिए, फिर आप के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, WH टाइप वर्ड पहले आएगा, फिर डू डस आएगा, वैन डू यू, अब वर्ब क्या है, गेट अप, वैन डू यू गेट अप, पहले आपका WH वर्ड आ जाएगा, फिर डू डस आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ की इंग्लिश पहले आ जाएगी, वेयर, फिर आपकी बात चल रही है तो डू, वेयर डू यू लिव, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है, आप उसे परेशान क्यों करती हैं, क्यों की इंग्लिश पहले आ जाएगी, WH टाइप वर्ड है, वाई, क्यों को बोलेंगे हम वाई डू यू, परेशान करने के लिए डिस्टर्ब, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम या हर, लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम। अंडरस्टैंड?
अब नेक्स्ट है आप यह कैसे करते हैं। कैसे के लिए आएगा हाउ, फिर डू आ जाएगा क्योंकि आप है यहाँ पर, हाउ डू यू डू दिस, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आप अखबार में क्या पढ़ते हैं। क्या के लिए आ जाएगा व्हाट, फिर यू है तो डू ही आएगा, व्हाट डू यू रीड इन न्यूज़पेपर, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप ये सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट इसका एक और टाइप देखते हैं, वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी होता है और नहीं भी आता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, सेम वही रहेगा सब कुछ, बस डू डस पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, WH वर्ड आ जाएगा, टू डस आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, अंडरस्टैंड। चलिए इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है क्या आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। तो क्या की इंग्लिश पहले आ जाएगी डू, फिर यू डू यू, अब नहीं जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, डू यू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या आप अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं। तो डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है क्या आप गुस्सा कब करते हैं। ये कम लिखा गया है, ये कब है, ठीक है। तो व्हेन डू यू, आप गुस्सा कब हो जाते हैं। जब हम इस तरह से पूछते हैं व्हेन डू यू, होने के लिए बिकम, व्हेन डू यू बिकम एंग्री, होने के लिए बिकम का यूज़ किया है, व्हेन डू यू बिकम एंग्री। अब नेक्स्ट है आप क्या नहीं खाते हैं। तो क्या की इंग्लिश पहले आ जाएगी व्हाट, डू, फिर डू के बाद सब्जेक्ट आएगा व्हाट डू यू, फिर आपका नॉट लग जाएगा व्हाट डू यू नॉट ईट, अंडरस्टैंड। इस तरह से आपके सेंटेंसेस क्रिएट होंगे। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस वीडियो भी मैं आपको सेंड करूँगी जिसमें आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे। तो आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा और कुछ भी समझ नहीं आया ना तो मुझसे कमेंट सेशन में पूछ लीजिएगा, अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो।